अगर आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं तो आपको कंटेंजेंट का पता होगा। इस मूवी के अंदर एक ऐसा वायरस दिखाया जाता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, यानी कोरोना वायरस की तरह। यानी कोरोना वायरस को बहुत साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था। 103 साल पहले एक ऐसा भयानक वायरस गुजरा था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करेंगे। 1918 में फैली इस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो कोई भी नहीं जानता, मगर इस वायरस को स्पेनिश फ्लू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वायरस स्पेन के किंग अल्फांसो को हुआ था। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान स्पेन ने सबसे पहले इस वायरस को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया था, क्योंकि स्पेन का वर्ल्ड वार 1 में इतना अमल दखल नहीं था। इस बीमारी से 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे, जिनमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कहीं पर 5 करोड़, कहीं पर 10 और कहीं पर 20 करोड़ लोगों का भी जिक्र आता है। आम बीमारियों में ये देखा जाता है कि बीमारियां ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों को इफेक्ट करती हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, मगर स्पेनिश फ्लू 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रही थी। इन लोगों की मौत सबसे ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हैरान हो गए थे। इस वायरस का पहला केस मई 1918 को आया था, जब आर्मीज वर्ल्ड वार 1 में लड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आर्मी इस वायरस को पूरी दुनिया में ले गई। आज जिस तरह चाइना और अमेरिका एक दूसरे पर कोरोना वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 1918 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तब चाइना एक आज़ाद मुल्क नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और चाइना ने भी इस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को भी एक दूसरे के बारे में ठोस सबूत नहीं मिल सका, यानी कोई एक दूसरे पर यह साबित नहीं कर सका कि ये वायरस किसने फैलाया है। 10.5 करोड़ आबादी वाले मुल्क अमेरिका में इस बीमारी ने 6,75,000 लोगों की जान ली थी। 1918 में फैलने वाली इस बीमारी ने वर्ल्ड वार 1 को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में 4 करोड़ लोग मरे थे, मगर इस बीमारी से 5 से लेकर 20 करोड़ लोग मरे। कोरोना वायरस की तरह ये बीमारी भी इंसानों के फेफड़ों पर हमला करती थी, जिससे विक्टिम को खांसी आती थी। इसके अलावा गले में दर्द, नाक से खून आना और मुंह से खून आता था। पूरे जिस्म में हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता था, जैसे जिस्म की एक एक हड्डी को कोई तोड़ रहा हो। मरीज की स्किन का कलर पहले नीला, बाद में जामनी और एंड स्टेज पर आकर काला हो जाता था। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में पादरी घरों में घोड़ों पर सवार होकर जाते और दुआएं वगैरह कराया करते थे ताकि इस वायरस से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। शुरू में जब ये बीमारी फैली तो सब कंट्रीज ने इस बात को फौजियों से छुपाया ताकि वो वर्ल्ड वार को छोड़कर भाग ना जाए। यानी इस बीमारी को फैलाने में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था। बरसगीर यानी मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इस बीमारी ने कोहराम मचाया हुआ था। यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत हुई थी, जो उस वक्त आबादी का 6% हिस्सा थे। जॉन बेरी अपनी किताब द स्टोरी ऑफ डेडलीस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री में ये बयान करते हैं, जब बरसगीर में लोग ट्रेनों में सवार हुए तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे तो या तो वो लोग मर चुके थे या मरने के बहुत ज्यादा करीब थे। ये वायरस मर्दों से ज्यादा औरतों को लग रहा था, क्योंकि औरतें नर्स का काम दे रही थी। वैसे भी बरसगीर में बहुत ज्यादा लोग भूखे थे क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी। 1918 में एंटीबायोटिक्स और माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से वायरस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका कि ये वायरस कैसा है, और एंटीबायोटिक्स ना होने की वजह से इसकी दवाई भी नहीं बनाई जा सकी। अगर एंटीबायोटिक्स होती तो शायद इस पर कुछ काबू पा लिया जाता। आज की तरह 1918 में भी लोग क्वारंटीन हो गए थे, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। 1918 में तमाम स्टोर, स्कूल, मार्केट्स, हर चीज बंद कर दी गई थी। पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया गया था और मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया था। उस वक्त के लोगों की समझदारी और डॉक्टर्स की मेहनत ने 2 साल में इस वायरस को खत्म कर दिया। मार्च 1920 के आते आते इस वायरस पर काबू कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद बर्ड फ्लू और इसके अलावा स्वाइन फ्लू भी आए, लेकिन साइंस तब तक बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। साइंस के एडवांस होते ही इन सब बीमारियों का हल भी निकाल लिया गया था। इस वायरस को तो 2 साल में ख़त्म कर दिया गया था, मगर कोरोना वायरस को 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया और अभी तक इस वायरस पर काबू नहीं पाया गया। आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया में ये देखा होगा कि ये वायरस वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को हो रहा है, यानी ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमें भी 1918 में रहने वाले लोगों को फॉलो करना चाहिए,
मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। कोरोना वायरस में किसी को भी शुरू में पता नहीं होता कि उसको ये वायरस है। सिम्टम्स के आते हुए वो कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है, यानी ये वायरस बेतहाशा ख़तरनाक है। इस वायरस से अभी तक 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस वायरस की अभी 3rd लेयर चल रही है जो दोनों लेयर से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वायरस सर्दी हो या गर्मी हमेशा अपना असर दिखा रहा है और लोगों को इन्फेक्ट कर ही जा रहा है, जिससे कई लोग मर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वायरस जल्दी ख़त्म होगा। और अगर आप फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जिग्मी को सब्सक्राइब